एक मिनट, इससे पहले तुम इस वीडियो को भी स्क्रॉल करके आगे निकल जाओ। जिस तरह तुम पिछली कुछ वीडियो को स्क्रॉल कर कर यहाँ पहुँचे हो, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम भी सोशल मीडिया पर अपना समय बर्बाद कर देते हो, यहाँ घंटों घंटों चिपके रहते हो फ़ोन से, और आखिर में तुम्हें रिग्रेट होता है? या फिर तुम सोशल मीडिया से एडिक्ट हो, पॉर्न से एडिक्ट हो, या किसी टाइप के फूड से, या किसी भी टाइप के ड्रग या अल्कोहल से तुम अगर एडिक्ट हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और जैसे कि तुम इन चीज़ों से एडिक्टेड हो, या तुम्हारा फिर किसी चीज़ में मन नहीं लगता, जैसे कि पढ़ाई में, एक्सरसाइज में, अपने करियर पर काम करने का तुम्हें कोई भी मूड नहीं बनता तुम्हारा। तो क्योंकि जब हम एडिक्टेड होते हैं किसी चीज़ से, तो हमारा अटेंशन स्पैन, हमारा जो फोकस करने का जो टाइम पीरियड है किसी एक चीज़ पर, वो बहुत कम हो जाता है, जिससे हम किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते बहुत देर तक। तुम्हें एक चैलेंज भी देता हूँ कि तुम इस वीडियो को एंड तक देखो कि तुम कितनी देर तक फोकस कर पाते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ 99% लोग इसे स्किप करके आगे निकल जाएंगे, जिससे ये प्रूव होता है कि उनका अटेंशन स्पैन काफ़ी कम है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि क्यों मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं, ऐसे फूड सब्सटेंसेस और ड्रग्स को इनहेल करते हैं जिनसे उनका कोई फ़ायदा नहीं है। उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, बल्कि उल्टा उन्हीं का नुकसान होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो फिर इन एक्टिविटीज़ को वो बार बार परफॉर्म करते ही क्यों हैं? एडिक्शंस इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों होती हैं? इनके साइकिल को मोस्ट ऑफ द पर्सन्स क्यों ब्रेक नहीं कर पाते, और लगभग हर आदमी उसी लूप में फंस कर रह जाता है? सबसे पहले हम एडिक्शंस की पीछे के बायोलॉजिकल पैटर्न को समझेंगे। इसके पैटर्न को समझने के बाद मैं तुम्हें एक फ्रेमवर्क दूंगा, जिसे अगर तुम फॉलो करते हो तो बहुत ईजीली तुम जैसे किसी भी चीज़ से एडिक्ट हो, तुम उस एडिक्शन को ब्रेक कर पाओगे और अपनी लाइफ में अपने ट्रैक पर वापस आ जाओगे। अगर तुम्हें एडिक्शन के बायोलॉजिकल पैटर्न को समझना है, तो तुम्हें सबसे पहले एक चीज़ जानने की ज़रूरत है। हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे हम डोपामीन कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स वो होते हैं जो हमारे ब्रेन की नर्व सेल्स के बीच में एक मैसेंजर का काम करते हैं, जिससे मैसेजेस या सिग्नल्स ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये डोपामीन प्लेजरेबल फीलिंग या गुड फीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डोपामीन की वजह से हमें बहुत अच्छा फील होता है, यही हमें गुड फीलिंग प्रोवाइड करता है, और ये मोटिवेशन के लिए और डिज़ायर के लिए और किसी चीज़ को चेज़ करने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हमें मेनली कुछ चीज़ों से डोपामीन मिलता है, जैसे कि हमारा जो नॉर्मल काम है, हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, अपने करियर में क्या करना है, हमें स्टडी के थ्रू अपना करियर ग्रो करना है, या हम कोई एथलीट हैं तो हमें एक्सरसाइजेज में जाना चाहिए। अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए हमें फिजिकल मूवमेंट्स करने पड़ते हैं, एंड ऐसी चीज़ों से जिससे हमें लाइफ में लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिलता है, जो हमारे लिए एक्चुअली में ज़रूरी हैं। उन चीज़ों से डोपामिन रिलीज होता है, पर वो बहुत नॉर्मल, बहुत थोड़ी अमाउंट में होता है, पर वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं बेस लाइन डोपामिन। बेस लाइन डोपामिन का मतलब होता है कि हमारे पूरे दिन में हमारी बॉडी में कितना डोपामिन हमारी ब्रेन में और पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, क्योंकि एक नॉर्मल अमाउंट पूरे दिन हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, जिससे हमारा मूड स्टेबल रहता है। कुछ टाइम डे के अंदर वो थोड़ा ज़्यादा होता है बॉडी के अंदर, तो मूड थोड़ा अच्छा रहता है। कुछ टाइम बॉडी में वो थोड़ा कम होता है, जिससे मूड थोड़ा सा ऑफ रहता है, या फिर उतना अच्छा नहीं रहता। जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देने वाले काम है, जैसे कि एक्सरसाइज करना, स्टडी करना, करियर में कोई भी ऐसा काम जो हमारे लिए ज़रूरी है उसे परफॉर्म करना, उससे हमें हमारा जो बेस लाइन डोपामीन है, जितना हमें पूरे दिन में महसूस होता है, उससे थोड़ा अच्छा महसूस होता है। और इसी के साथ साथ ऐसी कोई और चीज़ें भी होती हैं जिनसे हमें डोपामिन मिलता है, जैसे कि क्योंकि हमने सबसे पहले यही डिस्कस किया था कि ये गुड फीलिंग देने वाली चीज़ है, तो जिन चीज़ों से भी हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, जैसे कि कोई खाना आपको बहुत पसंद है, कोई टेस्टी खाना, किसी टाइप का स्पेशल टाइप का वीडियो गेम। हर आदमी को अलग अलग टाइप के गेम्स पसंद होते हैं, उनको उन चीज़ों से ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है उन्हें गेम खेल के। कुछ लोग पोर्न या मास्टरबेशन से एडिक्ट होते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर एडिक्ट होते हैं, पूरे दिन चैट करते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं,
उन्हें किसी की पोस्ट देखकर, किसी की वीडियो देखकर काफ़ी अच्छा महसूस होता है, तो वो उन चीज़ों से डोपामिन उनकी बॉडी में रिलीज़ होता है। और जैसे कि अल्कोहल हैं, सिगरेट्स हैं, ड्रग्स हैं, इन चीज़ों से भी बहुत हाई अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज़ होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये जो अलग अलग तरीके हैं जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, जैसे कि वीडियो गेम्स, मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी और टेस्टी फूड्स जो हमारी बॉडी के लिए हेल्थी भी नहीं है, और जैसे कि ड्रग्स, अल्कोहल्स, इन चीज़ों को जब आप कंज्यूम करते हैं तो जो नॉर्मल बेसलाइन डोपामिन है होता है, उससे हमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ डोपामिन एक्सपीरियंस होता है बहुत कम टाइम पीरियड के लिए। इसीलिए इन चीज़ों को खाने के बाद या ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के बाद हमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्लेजरेबल फीलिंग आती है, लेकिन इसी के बाद हमें बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि इसी के साथ साथ इस स्पाइक के साथ साथ एक और मैकेनिज़्म एडेड है, जिसके कारण जब हम जितना बड़ा स्पाइक अपने डोपामिन लेवल्स में देखते हैं तो उतना ही बड़ा क्रैश भी हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब यह है कि जब जब बेस लाइन से डोपामिन जितना ऊपर जाएगा, फिर वही डोपामिन थोड़ी टाइम पीरियड के बाद बेस लाइन से बहुत नीचे भी जाता है। अब क्योंकि बेस लाइन का मतलब ये है कि पूरे दिन में आपका फूड मूड नॉर्मल रहे, आपका मूड नॉर्मल रहे, तो जब बेस लाइन से नीचे डोपामिन जाता है तो उसका मतलब ये है कि आपका मूड खराब हो जाएगा, आप बहुत डिप्रेस्ड महसूस करोगे, आप अनमोटिवेटेड महसूस करोगे, पूरे आप अनमोटिवेटेड महसूस करोगे उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद या उस फूड को खाने के बाद। और क्योंकि आप बहुत लो और डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, आप एक लो डोपामिन स्टेट में हैं, इसीलिए आपको कुछ अच्छा चाहिए, तो आप उन्हीं एक्टिविटीज़ को बार बार दोहराएंगे, क्योंकि पिछली बार जब आपने उन्हें परफॉर्म किया आपको डोपामिन मिला, आपको अच्छा महसूस हुआ, लेकिन थोड़ी समय बाद आपको बुरा भी महसूस हो रहा था। इसीलिए आप उन्हें दोबारा परफॉर्म करेंगे, और इस बार क्योंकि आप पहले से बहुत बुरा फील कर रहे हैं, आपको फिर थोड़ा अच्छा लगेगा, और उस एक्टिविटी को दोबारा परफॉर्म करने के बाद आपको पिछली बार से भी ज़्यादा बुरा महसूस होगा। तो इसी तरह आप और बुरा महसूस करते जाते हैं जितनी बार आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, और इसी तरह आप इन्हें बार बार रिपीट करते हुए आप एक लूप में फंस जाते हैं, और इसे ही कहते हैं एडिक्शन। ये बेसिकली एक एडिक्शन का फॉर्मेट होता है। तो हमने ये समझ लिया कि एडिक्शंस के पीछे का बायोलॉजिकल पैटर्न कैसे काम करता है, एडिक्शंस हमें कैसे बाहर नहीं आने देती, और साथ ही साथ जब हम एडिक्ट हो जाते हैं किसी चीज़ से, हमें बार बार हाई डोपामिन की जो लत है वो लग जाती है, हमें बार बार वही सेम एक्सपीरियंस के लिए हम उन्हीं चीज़ों को बार बार दोहराते हैं। फिर हमें जो ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं हमारी डेली लाइफ की, जैसे कि नॉर्मल फूड, हमारी एक्सरसाइजेज, हमारा जो स्टडी प्लान है, वो जो हमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा, जिससे डोपामिन भी मिलता है, लेकिन क्योंकि हम बहुत हाई डोपामिन स्टिमुलस के आदी हो चुके हैं, इसीलिए अब हम उन्हीं चीज़ों में मज़ा हमें बिल्कुल नहीं आता। हमें जो पुराने, जैसे हम कुछ एक्टिविटीज़ को कुछ टाइम के लिए परफॉर्म करते हैं जिनसे हमें बहुत ज़्यादा डोपामिन स्टिमुलस मिलता है, उन्हीं एक्टिविटीज़ को हमें ज़्यादा देर परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि अब सेम अमाउंट में जितना स्टिमुलस मिलता था पहले, अब उतना नहीं मिल रहा पहले वाले से हमें। जैसे कि अल्कोहल के लिए जो एग्जांपल आप सभी जानते हैं कि पहले अगर आपको 1 कप या फिर जितनी भी अमाउंट से आपको अच्छा महसूस होता था, अब आपको उससे ज़्यादा अमाउंट लेनी पड़ती है। ये चीज़ हर बिहेवियर पर और हर सब्सटेंस पर लागू होती है कि लॉन्ग टर्म पर कंज्यूम करने से या फिर एक्टिविटीज़ में एंगेज होने से आपको वही सेम चीज़ें बहुत ज़्यादा परफॉर्म करनी पड़ती हैं सेम स्टिमुलस के लिए। तो बेसिकली अब इसका उपाय क्या है? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसका मेन और सबसे इजी उपाय यही है कि आपको अपना जो ब्रेन मैकेनिज्म है, जिसको आपने स्टिमुलस से ओवर फ्लडेड कर रखा है, उसको थोड़ा रेस्ट दें, उसे रीसेट होने का टाइम दें। टेक अ ब्रेक, लेट से 20 दिन या 30 दिन के लिए आप जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होते हैं, जस्ट लाइक यू हैव स्टिमुलेटेड बाय सोशल मीडिया, ड्रग्स एंड फूड्स, वीडियो गेम्स, पोर्नोग्राफी, आप लगभग इन चीज़ों को मिनिमाइज कर दीजिए उस टाइम पीरियड में। 20 या 30 दिन तक आप इन्हें एकदम छोड़ कर देखिए, और क्योंकि आप इनकी आदी हैं,
आपको पूरे दिन में बेचैनी होगी, आप डिप्रेस्ड महसूस करेंगे क्योंकि आपको उतना मज़ा नहीं मिल रहा है। तो आप थोड़ी नॉर्मल एक्टिविटीज़ जोड़ सकते हैं उस दौरान अपने रूटीन में, जिससे आपको थोड़ी अच्छी फीलिंग हो। जैसे कि आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। अगर आपका करियर स्टडी से प्रिपेयर हो रहा है तो आप थोड़ी स्टडी कर सकते हैं। अपने लाइफ में ऐसी चीज़ों को इंड्यूस करिए, जैसे कि सनलाइट, सुबह उठते ही थोड़ा सनलाइट का एक्सपोजर लीजिए, कोल्ड शावर्स लीजिए, क्योंकि कोल्ड बाथ्स भी स्टडीज़ में देखने को मिलता है कि अगर जो पर्सन इंडिविजुअल एडिक्टेड है या फिर एडिक्टेड ना भी है, तो अगर वो कोल्ड बाथ लेता है तो उससे उसको अच्छा डोपामाइन स्टिमुलस मिलता है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। इन एडिक्टेड चीज़ों से आपको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए प्लेजर महसूस होता है। आप सबसे पहले एक फास्ट लीजिए, जिससे भी आप एडिक्टेड हैं उससे हटाइए अपने जीवन से। उस फास्ट के बाद आप ये तय करिए कि क्या आपको अब इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि तब तक आपको ये पता चल जाएगा कि शायद ये मेरे लिए इतना ज़रूरी कभी था ही नहीं, जितना मैंने इसको बना दिया था अपने जीवन में। जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं आप उन पर फोकस करना शुरू कर देंगे और ये एक चीज़ बस पीछे छूट कर रह जाएगी। इस दौरान, फास्ट के दौरान आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि अपने लिए बाउंड्रीज सेट कीजिए कि आपको सबसे पहले आप छोटा फास्ट लीजिए। अगर आप बड़ा लेंगे तो आप नहीं उसे फुलफिल कर पाएंगे। जस्ट एक 20 डेज, 25 डेज या 30 डेज का फास्ट लीजिए। आप उसको और भी छोटा कर सकते हैं आप, अगर आप ज़्यादा एडिक्ट हैं 10 दिन का भी कर सकते हैं, 5 दिन का भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जैसे कुछ चीज़ें आपको ट्रिगर करती होंगी, कुछ जैसे कि अगर आप पोर्नोग्राफी या मस्टरबेशन से एडिक्टेड हैं तो आपको सोशल मीडिया पर या फिर किसी भी ऐसी वेबसाइट पर जिसको आपको ऐसी स्टिमुलेटिंग इमेजेस देखने को मिलती हैं जिससे आप ट्रिगर हो जाते हैं, फिर आप सीधा उस साइट पर कूद जाते हैं और फिर आप वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, फिर आपको बहुत बुरा फील होता है। तो आप ऐसे ट्रिगर्स को हटा सकते हैं अपने लाइफ से, जिससे आप ट्रिगर ही ना हो ऐसी एक्टिविटीज़ करने से या फिर ऐसे सब्सटेंसेस इनहेल करने से। जो बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि इस दौरान आप हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स जोड़ सकते हैं, जैसे कि अच्छा फूड कंज्यूम करना, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना, एक्सरसाइज करना, सोशल इंटरेक्शंस को भी आप बढ़ा सकते हैं ताकि आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो, आपका मूड भी एलिवेट होगा इस एक्ट के दौरान। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप अभी तक इस वीडियो में टिके हुए हैं तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और मैं ये एज्यूम करूँगा कि जिन लोगों ने भी कम से कम इसे पूरा देखा है, जो भी अपनी एडिक्शन से परेशान है, वो इसे ओवरकम करने के लिए इन चीज़ों का यूज़ करेंगे। अगर आपने, यकीन मानिए, अगर आपने इन चीज़ों को अप्लाई किया अपनी लाइफ में तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपको माइंड ब्लोइंग चेंजेस देखने को मिलेंगे अपने लाइफस्टाइल में, अपने मूड में, अपने बिहेवियर में। So thank you and bye for today.